चैप्टर 10 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसके कवर पेज पे है हिमावारी विद कुरामा। और हाँ, इसी चैप्टर के अंदर ये भी बता दिया कि अपना ओल्ड कुरामा है जो नारुतो के साथ रहता था वही वाला या फिर कोई नया कुरामा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई कि इस शो का नाम बोरुटो क्यों है, हिमावारी होना चाहिए। मतलब उस लेवल का पावर अप यार इस एज में क्यूबी मोड यूज कर दिया लड़की ने। सीधे चैप्टर की स्टार्टिंग पे आते हैं जहां पे टीम 10 यानी कि इनोजिन, शिकाडाई और चोजो हिमावारी को लेके कहीं दूर जा रहे हैं शहर से। जूरा इन्हें देख लेता है और वो कहता है कि तुम लोग को अब तक समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते, तुम लोग लड़ाई को दूर करना चाहते हो ताकि विलेज पे कोई नुकसान ना पहुंचे। इतनी देर में हम देखते हैं कुछ शिनोबी जूरा और हिडारी की तरफ भागते हुए आते हैं और गैस करो आखिर वो है कौन? कोनाहामारू। और ये तीन कौन है पता नहीं। कोनाहामारू एक्चुअली शिकामारू से बात कर रहा है सेंसरी यूनिट के थ्रू और वो कहता है कि मैं कोनाहामारू बोल रहा हूँ, दो इंट्रूडर मेरे सामने खड़े हैं लेकिन मुझे टीम 10 कहीं भी नजर नहीं आ रही। शिकामारू कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, वो लोग सेफ हैं अभी के लिए और वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हिमावारी भी उन्हीं के साथ है। शिकामारू कहता है कि मैं नहीं जानता क्यों लेकिन उनका टारगेट हिमावारी है और हमारी जो सेंसरी डिवीजन है वो उनकी मदद करती रहेगी लोकेशन बताने में। एंड अगले पैनल के अंदर में दिखाया जाता है कावाकी एंड डेल्टा जो कि कह रही है हिमावारी तुमने कहा। नीचे बोरुटो भी दिखाया जाता है जो कि काफी टेंशन में, सिंपल सी बात है उसकी बहन खतरे में तो टेंशन में तो होगा वो। ऊपर से वो कुछ मदद भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका कारमा एक्टिवेट हो रहा है। शिकामारू कावाकी से कहता है कि तुम बोरुटो की चिंता मत करो, लगता है वो इंट्रूडर्स भी बोरुटो के खिलाफ ही हैं। देन कावाकी शिकामारू से कहता है कि अगर हिमावारी खतरे में थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। कावाकी उड़ के चला जाता है हिमावारी की तरफ, उसके पीछे पीछे डेल्टा भी चली जाती है। अब शिकामारू कावाकी से छोड़ के बोरुटो से बात करता है, उसके हालचाल पूछता है, उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक है, तुम रेस्ट करो, आराम से सब निपट जाएगा। देखो अगर तुम भूल गए तो 8वें या 9वें चैप्टर में मैं बताया था कि शिकामारू बोरुटो और कावाकी दोनों से कॉल पे था, बट सिर्फ शिकामारू दोनों से बात कर सकता था। ना तो कावाकी को पता चले कि ये बोरुटो से बात कर रहा है और ना ही बोरुटो को पता चले कि ये कावाकी से बात कर रहा है। शिकामारू हालचाल पूछ लेता है बोरुटो के, उसे तसल्ली वगैरह दे देता है। लेकिन यहाँ पे आता है पूरे चैप्टर का सबसे मिस्टीरियस पार्ट, बोरुटो ने कुछ बोला ही नहीं। चलो ये नहीं है मान लिया क्योंकि वो टेंशन में होगा बंदा, उसकी बहन खतरे में और ऊपर से उसका कारमा भी एक्टिवेट हो गया है। बट हमें अगले एक स्पेशल अलग पैनल के अंदर बोरुटो का मुंह दिखाया जाता है और एक अलग पैनल के अंदर एक टोड जो कि बोरुटो की गर्दन पर बैठा है और वो कुछ कह रहा है जो कि हमें नहीं बताई। चलो बोरुटो का मुंह दिखाया, मान लिया कारमा एक्टिवेशन और टेंशन वगैरह की वजह से दिखाया, ये टोड क्यों आई डोंट नो। अगले चैप्टर में दिखा था शायद, अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं हिडारी और उसके आगे कोनाहामारू और ये तीन शिनोबी। हिडारी उनसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, हमें परेशान करने की तो सोचना भी मत। जूरा हिडारी से कहता है कि तुम इन्हें संभालो, मैं हिमावारी का शिकार करने जा रहा हूँ और वो चला जाता है। ये कौन से नाई ने बाल काटे हैं इसके, कायल से कावाकी क्लोन है। ये लोग भी जूरा का पीछा करने की कोशिश करते हैं लेकिन हिडारी इनका रास्ता रोक देता है। देन कोनाहामारू हिडारी से पूछता है कि तुम लोग हिमावारी के पीछे क्यों हो। हिडारी उनका जवाब तो कुछ नहीं देता लेकिन वो पलट के पूछता है कि तुम लोगों को मुझसे क्या काम है। ये वही बात कर दी इसने कि बिन बुलाए दूसरे के घर में घुस जाओ और उसके बाद उससे कहो कि तुमने मुझे बुलाया था क्या। जो तीन शिनोबी कोनाहामारू के साथ आए थे उनमें से एक हिडारी से लड़ने के लिए आगे जाता है। इसको पता नहीं है कितना बुरा पिट सकता है इससे, बट कोनाहामारू से रोक देता है। फिर वो सेंसर यूनिट पे कॉल लगाता है और वो पूछता है कि मैंने सुना था एक इंट्रूडर सास की उचिया है पर मुझे तो वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। देन सेंसर यूनिट से जवाब आता है कि जो तुम्हारे सामने है वही सासके उचिया है, उसका पूरा चक्र मैच कर रहा है सासके से। कोनाहामारू शॉक हो जाता है। फिर हिडारी उनसे पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गेस व्हाट की कोनाहामारू ने क्या जवाब दिया होगा, अबे तो चूतिया है क्या। इतने में वहां पे आ जाती है शारदा एंड सुमीरे। कोनाहामारू उन दोनों को देख के बोलता है शारदा और हिडारी को पता चल जाता है कि उनमें से एक शारदा है और उसका टारगेट कौन है, शारदा। लग गया वो पीछे। हिडारी पूरे में क्लॉमैक्स बिछा देता है और शारदा के पीछे से अटैक करता है चिदोरी, बट शारदा सही टाइम पे अपना सारिंगान एक्टिवेट करती है और उसे डॉज करने के बाद वो उस पे अटैक करती है उल्टा चिदोरी। एंड हिडारी 10 टेल्स का क्लोन एक चिदोरी में ढेर हो गया और वो भी क्या कहते हुए। अब सुनो यहाँ पे आता है पूरे चैप्टर का सबसे फनीएस्ट पार्ट। शारदा कहती है कि जो जुत्सु इसने मुझ पे यूज किया वो चिदोरी था और मेरे और पापा के अलावा उसे कोई यूज ही नहीं कर सकता। ककाशी कहाँ बुला उसे। एंड शारदा उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुरामा हिमावारी के साथ जो कि कह रहा है कि कावाराशी आसा। ये कौन सी है भाषा। हिमावारी कहती है कि तुम वही हो ना जो मेरे पापा के साथ हमेशा रहते थे, तुम यहाँ क्यों आए हो फिर और ये जगह कौन सी है। कुरामा कहता है कि जो तुम देख रही हो ये एक इमेजिनेशन है जिससे तुम और मैं बात कर रहे हैं क्योंकि यू एंड आई आर नाउ वन माइंड एंड बॉडी। सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि इनोजिन और शिकाडाई ट्राई कर रहे हैं हिमावारी को उठाने की, बट शिकाडाई कहता है कि अनकॉन्शियस हो चुकी है, क्या इसके सर पे किसी ने मारा था। इतने में चोजो शिकाडाई को आवाज देती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो जूरा उनके पीछे लगा पड़ा है। वापस से सीन चेंज होता है और वापस से हिमावारी और
कुरामा की कन्वर्सेशन। हिमावारी कहती है कि ये सब क्या है और हो क्यों रहा है। कुरामा कहता है कि जैसा कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारे पापा के साथ रहता था, लेकिन एक लड़ाई के बाद मैं गायब हो गया। इसी की वर्सेस नारुतो की बात हो रही है। एंड कुरामा बताता है कि हम टेल्ड बीस्ट कभी मर ही नहीं सकते, हमारी मौत कभी लंबी होती ही नहीं। कुरामा बताता है कि उन्हें नहीं पता होता कि उनका जन्म दोबारा कहां और कैसे होगा। और यहाँ कुरामा खुद कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर वो हिमावारी में ही रिकारनेट क्यों हुआ, क्योंकि वो उसकी बेटी है। वो कहता है कि ये दुनिया सच में अनप्रेडिक्टेबल है, तुम्हारे अंदर नारुतो और हिनाटा का ब्लड है इसलिए, या फिर ये कोई किस्मत है। इवन ये बात कुरामा को भी नहीं पता कि भाई वो इसके अंदर क्यों है। कुरामा कहता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट क्लियर है, हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। देन हिमावारी कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, हम आ चुके हैं रियल दुनिया से बाहर जहाँ पे हिमावारी कॉन्शियस हो चुकी है। शिकाडाई कह रहा है कि इनोजन जल्दी करो, वो हमें पकड़ लेगा। एंड इनोजन कहता है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। इतने में जूरा आ जाता है और हिमावारी कुरामा से कहती है कि कुरामा कुछ करो। कुरामा कोई जवाब नहीं देता तो हिमावारी वापस से कहती है कि कुरामा तुम मेरी सुन भी रहे हो। शिकाडाई कहता है कि हिमावारी तुम्हें हो क्या गया, किससे बात कर रही हो। एंड अगले ही पैनल के अंदर जूरा ने अपनी आंख से एक और टेल्ड बीस्ट बम्प बना लिया और उससे जो इनोजन की चिड़िया जिस पे लोग उड़ रहे थे उसका पंख कट गया। ये लोग नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, लेकिन चोजो अपना पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु यूज करती है और इनको बचा लेती है। इस बात पे जूरा भी कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा है कि ये टीम बहुत अच्छी है, मुझे इनको मारते हुए दुख होगा। हिमावारी कुरामा कहती है, लेकिन इतने में कुरामा बोल पड़ता है। कुरामा कहता है कि बच्ची बनना बंद करो हिमावारी, तुम्हारे अलावा इस सिचुएशन का और कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरामा कहता है कि मेरी पावर यूज होंगी या वेस्ट सब तुम पे डिपेंड करता है। एंड अब रिवील करता है कुरामा कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद तुम लोग के होश उड़ जाने वाले हैं। हिमावारी कुरामा से पूछते है कि मुझे क्या करना चाहिए और कुरामा का जवाब वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारा चक्र तुम्हारे सारे पूर्वजों से ज्यादा है और ये मेरे चक्रा के साथ मिलकर और भी ज्यादा बन जाएगा। इवन ये नारुतो उजुमाकी को भी सरपास कर देगा। मतलब यहाँ पे ककाशी की वो बात प्रॉपर बैठ गई जो उसने नारुतो शिपुडेन में कही थी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज सरपास प्रीवियस जनरेशन। एंड देन कुरामा उसे सिखाता कि मेरे चक्रा को अगर यूज कैसे करोगे, सबसे पहले तो खुद पे भरोसा रखो। हिमावारी ये सुन के जूरा पे अटैक करने की कोशिश करती है और वो उसको एक लात मारती है, लेकिन 100% अटैक पर 0 डैमेज। वो उसकी लात को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। इतने में इनोजन चिल्लाता है हिमावारी और वो यूज करता है अपना आर्ट स्टाइल जुत्सु, बट जूरा नहीं रुकता है। वो आगे बढ़ता है और हिमावारी को एक वुड स्टाइल टाइप का जुत्सु यूज करके कैद कर लेता है। एंड जूरा हिमावारी से कहता है कि जब तुम्हें पेड़ खाएगा तो तुम्हें कोई भी दर्द और डर महसूस नहीं होगा। हिमावारी को देख के इनोजन उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन मुंह में से खून आ रहा है, भाई गया ये तो। हिमावारी को देख के गुस्सा आता है और हमें दिखाया जाता है हिमावारी का क्यूबी मोड। शिकाडाई एंड चोजो हिमावारी को ऐसा देख के शॉक हो जाते हैं। एंड जूरा सोचता है कि ये क्या हुआ, एकदम इतना ज्यादा चेंज। और बेबी कुरामा भी एकदम एटीट्यूड में बोलता है कि चलो देखते हैं हम कुछ तबाही मचा पाते हैं कि नहीं हिमावारी।